क्या आप राजस्थानी हो? क्या आपको पता है रिश्ते में तो रावण अपने फूफा जी लगते हैं? रिश्ते में तो रावण अपने फूफा जी लगते हैं। क्या बोला तूने? कैसे, आपको नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, राजस्थान के बारे में कमाल के फैक्ट बताने वाला हूँ, जिनको सुनकर आप कहोगे ओ माय गॉड, खतरनाक चीज है, वास्तव में क्या बताया है। तो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी का सीट बेल्ट खोलकर बिस्तर पर लेट जाइए और वीडियो को आराम से पूरा देखिए, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। क्या आपने हवा महल देखा है कभी? अरे वही जयपुर वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि उस हवा महल को बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा? असल दोस्तों, उस हवा महल को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि राजस्थान में आपको पता ही है कि घनघोर और तेज की सवारियाँ काफ़ी फेमस है और जयपुर में भी ये पुराने समय से ही निकाली जा रही थी। तो उस समय क्या कि रानी महारानियों, जो घर की रानियाँ होती थी, उनको देखने में बड़ी दिक्कत होती थी और बाहर जाने की उनको अनुमति वगैरह थी। उनको जो घनघोर और तेज की सवारियाँ शहर में निकलती थी, तो उनको दिखाने के लिए सवाई प्रताप सिंह ने 1798 ईस्वी के अंदर 5 मंजिला इमारत, जिसको आजकल हम हवा महल का नाम से जानते हैं, उसको निर्माण करवाया। आपको पता है कि इसके अंदर कितनी खिड़कियां और झरोखे हैं? जो खिड़कियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 953 खिड़कियां और झरोखे इसके अंदर शामिल है। अब तो रानियों के साथ साथ नौकर चाकर भी तेज की या फिर घनघोर की सवारियां आराम से देख सकते थे। इसके बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो आपने किताबों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा और मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी आई थी, वो भी देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक अवशेष मिला है? कहाँ पे मिला है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी का अवशेष ही मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता के लगभग समकालीन ही थी, यानी ये कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी का एक भाग ही था और यहाँ पर जो है ये भी ग्रामीण सभ्यता ही थी और ये रामायण से भी पहले काल की बताई जाती है। इसके अंदर काफ़ी इसकी विशेषताएं, जैसे इसके अंदर काली चूड़ियाँ मिली है और मूर्तियाँ मिली है कई प्रकार की और बड़े बड़े नगर मिले हैं और लकड़ी की बनी हुई नालियाँ मिली है। तो ये जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बताई जाती है और रामायण से भी पहले की, यानी कि रामायण से भी पहले लोग विकास कर चुके थे, डेवलप हो चुके थे, अच्छी अच्छी बस्तियां बन चुकी थी। क्या आपको ये फैक्ट पता था? तो बात रामायण की आ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रावण था रामायण वाला, वो अपने राजस्थान वासियों के फूफा जी, पावना, जीजाजी, जो भी कहिए वो थे। बेसिकली फूफा जी कहना अच्छा रहेगा। तो जो रावण है वो अपने फूफा जी लगते हैं। तो दरअसल वो इसलिए लगते हैं कि जो रावण का ससुराल था वो जोधपुर के मंडोर में था। जो मंडोर है वहीं से मंदोदरी बताई जाती है। तो मंदोदरी के नाम के आधार पर ही उस शहर का नाम मंडोर पड़ा है और रावण का विवाह मंडोर में ही हुआ था, मंदोदरी से। तो इस प्रकार वो अपने फूफा जी हो गए हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने कभी डांस किया है? आपका जवाब होगा हाँ, हमने डांस तो किया है। जब शादी की मेल की रात को डीजे बजता है, सब लोग नाच देख के खत्म घर चले जाते हैं, तब हम देखते हैं चारों तरफ कि भाई कोई देख तो नहीं रहा है, फिर हम डांस करने के लिए जाते हैं। वो वाला डांस नहीं। तो राजस्थान का जो घूमर डांस है उसके बारे में भी आपने सुना होगा और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। कैसे दोस्तों? जो घूमर डांस है 2018 में इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वो ऐसे कि 2018 में सबसे ज़्यादा डांसर इसी डांस में देखे गए थे। अब बताइए कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो आप लोग कहोगे श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की, विनायक जी की, रामदेव जी की, बाबू जी की, गोगा जी की, तेजा जी की, तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हम ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कारण दोस्तों यह है कि ब्रह्मा जी का पूरे दुनिया के अंदर मंदिर है ही नहीं। कहीं पे भी आपने ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखा होगा। बाकी सारे देवताओं के, सारे भगवानों के मंदिर है। तो आपको फैक्ट बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर ही पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। वो कहाँ है? आप लोग जानते होंगे, पुष्कर के अंदर। तो पुष्कर के अंदर पूरी दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है और पुष्कर के अंदर हर कार्तिक माह को मेला भी लगता है। तो आप मुझे अब कमेंट में ये बताओ कि आप कभी मेले में गए हो पुष्कर वाले में या नहीं गए हो। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनकी अभी शादी हुई थी जैसलमेर के अंदर, वो एक लग्जरी होटल के अंदर। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये जो होटल्स है पुराने किले से ही बनाए गए हैं। हम लोग जानते हैं पहले ये किले हुआ करते थे, लेकिन अब ये होटल बन गए हैं, होटल का रूप ले चुके हैं ये लोग। तो लेकिन अगर हम उसमें जाना चाहें तो बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि हमें पता है कि 50-50 हज़ार रुपये उसका पर नाइट का किराया होता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है दोस्तों कि जैसलमेर का किला, जो जैसलमेर फोर्ट है, उसके अंदर आज भी 3000 लोग रहते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। वो उन्हीं की घर है, वो जो किला है वो उन लोगों का घर है। 3000 लोग उस फोर्ट के अंदर रहते हैं बिना किसी
पैसों वगैरह की, क्योंकि वो उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं, वो उनका इलाका आ गया है, वो उन्हीं का घर है। तो ये भी एक फैक्ट है कि वो लोग 3000 लोग उस किले के अंदर रहते हैं, एकमात्र जैसलमेर के किले में। अब चलिए वीडियो खत्म होने वाला है तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात यह है कि आपको पता है कि आज़ादी से पहले जो हमारा राजस्थान है उसका नाम राजस्थान था ही नहीं। तो फिर क्या नाम था, ये आप सोच रहे होंगे कि अगर राजस्थान नाम था नहीं तो इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था ही नहीं। वैसे दोस्तों राजस्थान जो पहले अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो, जैसे कि मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये इतनी अलग अलग रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें थी राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे ज़्यादातर जो मेजोरिटी के शासक थे वो राजपूत हुआ करते थे। तो इसलिए इस जो पूरा राजस्थान का इलाका था, जो भी राजपूतों की रियासत थी, उसको अंग्रेज राजपूताना कहते थे। तो पहले इसको राजपूताना नाम दिया गया था और फिर 1950 में जब संविधान लिखा जा रहा था तो इसको ऑफिशियली तौर पर राजस्थान नाम दिया गया था। तो ये बात आपको पता थी या नहीं थी वो भी आप हमें कमेंट बताइए। बाकी ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको वो भी हमें कमेंट बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।